के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। यतन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और डिफेंस स्टॉक्स आज फोकस में है फिर से एक बार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑब्वियसली 4% के गैप अप के साथ आपको खुलता हुआ नजर पड़ रहा है। इनको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर मिला है भारत सरकार से, वो क्लियर हो चुका है और ऑर्डर की कुल वैल्यू 60,000 करोड़ से ज़्यादा की है, जहां इंडिजिनस कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लगातार नए नए ऑर्डर्स आने के बाद HAL के शेयर में ज़बरदस्त एक्शन। आज भी लगभग 160 रुपये की तेजी आप काउंटर में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आज का अखबार खोल लें तो ट्रेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 1000 स्टोर से ज़्यादा अब वो वेस्टाइड और अपने रिटेल आउटलेट्स के चला रहे हैं, और स्टोर एडिशन की जो एग्रेसिवनेस है मार्च 31 तक वो काफ़ी शानदार रही है, जिसके बाद शेयर में लगभग 4% की तेज़ी और टाटा ग्रुप का ये टॉप गेनर आज बना हुआ है। और आखिर में HBL इंजीनियरिंग, ये स्टॉक पे भी नजरें होनी चाहिए। 750 करोड़ का कवच का ऑर्डर इनको मिला है और रेलवे सेफ्टी के अंदर ये ऑर्डर इनको मिला है, जिसके बाद शेयर में लगभग 8% का एक्शन आज बना हुआ है। बिल्कुल, आज के कुछ बड़े स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। मार्केट थोड़ा, शुक्रिया यतिन, थोड़ा मार्केट वापस वोलेटाइल हो रहा है और निफ्टी अब फ्लैट है और मिड कैप भी थोड़ा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर भी अब तक तो ये मानना पड़ेगा कि पहली ट्रेड तो बाय ऑन डिप की प्ले आउट हुई है। अब नॉर्मली वीरो देखिए, हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट अगर रिकवरी करता है, पहली रेजिस्टेंस उसको न्यूट्रल जोन में मिलती है और वो निफ्टी की फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर वो क्रॉस हो उसके बाद फिर आप फिर सेकंड रेजिस्टेंस पे जाते हैं। तो 23,500 23,550 की हमारी पहली रेजिस्टेंस थी, 23,565 का हाई लगाया फ्लैट जोन में आकर, और बड़ी रेजिस्टेंस 23,600 से 23,700 की है। तो आई थिंक ट्रेडर्स ने एक स्विंग पूरी की, अब शायद वो दूसरी स्विंग का वेट कर रहे हैं वीरो। जी हाँ, पहले स्विंग पूरी हुई और एग्जैक्टली आप देखें उस रेजिस्टेंस जोन में जाके ट्रिपल हुआ निफ्टी को। इट्स नाउ 23,504। बैंक निफ्टी भी 51,592 पे। स्टॉक्स ऑफ द डे हमने सारे यहाँ पे बातचीत कर ली। थोड़ा सा अंतिम अगर आप देखें इस कार्यक्रम का जो पड़ाव है, उस पर एक दो स्टॉक्स को कंसिडर कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो जरा एक बार ये रखिएगा, और थैंक्स टू टू व्हीलर स्पेस आज और निफ्टी ऑटो 51,509 डे हाई पर आके ट्रेड करता हूँ। अच्छा, एक स्टॉक डिस्कस जो नहीं हुआ, जो पॉसिबली आई थिंक इंडेक्स को एक स्विंग देने में सक्षम है और अभी तक दे भी रहा है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। आशीष बहती जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1275 अभी तक ये कैंडल 10 को और 100 को रिस्पेक्ट दे रही है। रिकवरी आई, 2 दिन के लॉस को रीगेन कर लिया और अब 100 EMA को स्ट्राइक करते हैं। रिलायंस पे आप लोगों ने क्या अप्रोच लिया इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, रिलायंस में अब जो अप्रोच है वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है, हमारी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इसमें अप्रोच बन रही है। और हमें लग रहा है कि जो जिस हिसाब से रिलायंस सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने 20 डेमा के ऊपर में कंफर्टेबली, यहाँ से अब इसमें बड़े स्विंग्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1240 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर में जो टारगेट्स है वो 1340 1380 तक के भी पोजिशनल टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, रिलायंस देखिए, कोई भी व्यू मैंने सिर्फ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से लिया है, बाकी निजी सलाहकार की राय जरूर रखिएगा। लुक एट सोलार इंडस्ट्रीज, ये मेरे ख्याल से कॉल दी थी, जरा वो कॉल का प्राइस लेके आएंगे डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़। मेरे ख्याल से 11,500 की कॉल दी थी शिल्पा जी ने, और वो जो चार्ट का चमकनी हाँ पहला ट्रेड था वो सस्ता ऑप्शन। नो इट्स 480 और मतलब मेरे ख्याल से 100 रुपये का सफ़र तो मेरे एक बार दोबारा बोलने से लेकर अब तक का हो चुका है। 11,406। शिल्पा जी क्या कहेंगे, अभी कंटिन्यू करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे करना चाहिए। थोड़ा वाइड स्टॉक मूवमेंट रहता है इसमें, पर्टिकुलरली ऑप्शंस में। बट यहाँ पे आप थोड़ा होल्ड कीजिए। कंटिन्यूस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मार्केट से बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले के लिए ये गेन्स अच्छे देते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छे गेंस आ रहे हैं। 350 के करीब थी जब वो शिल्पा जी ने रिकमेंड की थी, अब 450 करीब पहुंचती हुई कॉल, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय आपको ट्रेड में जनरेट हो रहा है। अच्छा, मुझे मैंने कोई न्यूज़ मिस की हो तो मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। एक बार पंजाब एंड सिंध बैंक, लेकर आइए जरा। स्टॉक 20% नीचे, एक फ़ाइन ज़रूर लगा था उनके ऊपर, लेकिन उसकी वजह से 20% तो स्टॉक नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन कोशिश करेंगे कुछ पता चले कि ये क्या हुआ और इस तरीके का एकदम से क्यों इतना मूव आया। कुछ
20% का समझ नहीं आया, क्योंकि आज वैसे ही PSU बैंक काफ़ी ऊपर है। उस माहौल में पंजाब एंड सिंध बैंक क्यों 18-19% नीचे होगा, ये थोड़ा समझ के परे है। लेकिन खैर मार्केट है ये, इन इट्स विजडम मार्केट ने ये डिसाइड किया है। और क्या चल रहा है इस समय मार्केट में? एंजल वन की हमने बात की थी, हीरो मोटोकॉर्प पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं एक बार। राजेश पालवे जी, हीरो मोटोकॉर्प एक व्यू दीजिए, टू व्हीलर्स में अच्छा मोमेंटम है। हाँ बिल्कुल अनुज जी, ये थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, लेकिन लोअर साइड से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट की और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली अब होल्ड करते हुए दिख रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। हमें लगता है हीरो मोटर का ये चार्ट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे